सादर जय सिया राम, जय भोलेनाथ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धारूपिणी माँ पार्वती एवं विश्वास रूप भगवान शिव के चरणों में आप हम सब का कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रभु प्रेमियों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप हम सब पर नित्य बरसती रहे। आज एक बार पुनः एक सुंदर प्रसंग के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एवं हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज सबसे बड़ी तीज होती है। इस दिन भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज को कई जगहों पर तीजा भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पतिदेव की लंबी उम्र के लिए एवं सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत जो किया जाता है ये निराहार और निर्जला किया जाता है। ना अन्न ग्रहण करना है और ना ही जल को ग्रहण करना है। और इस व्रत को कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए जब कठोर तप किया और मां के कठोर तप को देखकर भगवान शंकर जब मां पर प्रसन्न हुए, माता को दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है पतिदेव की लंबी उम्र के लिए एवं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। हरितालिका तीज में जल ग्रहण नहीं किया जाता और अगले दिवस प्रातःकाल पूजन करने के बाद जल ग्रहण कर यह व्रत खोला जाता है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज में एक बार जब शुरू कर दिया यह व्रत, फिर इसे छोड़ा नहीं जाता है। हर वर्ष पूरे विधि विधान से इसका पूजन किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि यह व्रत करवा चौथ व्रत से भी कठिन है। करवा चौथ व्रत जो सभी माताएं रखती हैं पतिदेव की लंबी उम्र के लिए, लेकिन उसमें यह होता है कि रात को जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं उसके बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन हरितालिका तीज में पूरे दिन भर निर्जला रहकर शाम को संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन किया जाता है। फिर अगले दिवस प्रातःकाल पूजन करके उसके बाद व्रत खोलने का विधान है। हरितालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है। सुंदर भगवान शंकर मां पार्वती की बालू की रेत या काली मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। फिर सुंदर केले के पत्तों से वेदी बनाई जाती है। उस पर मां पार्वती भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है एवं मां पार्वती को सिंदूर या श्रृंगार का सामान माता पार्वती को भेंट किया जाता है और भोग में हलवे का भोग लगाया जाता है। पूरी रात्रि में भजन कीर्तन जागरण कर सभी महिलाएं मां पार्वती को मनाती हैं कि जिस प्रकार आपने भगवान शंकर के लिए तप किया, उनकी लंबी आयु के लिए तप किया, उसी प्रकार हमारे पतिदेव की भी
लंबी आयु हो, आरोग्य रहे और हमारा सुहाग सदैव अटल रहे। और कुंवारी कन्याएं भी यही वर मांगती हैं कि हे माँ, जिस प्रकार आपने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ये कठिन व्रत किया है, उसी प्रकार हम भी यह व्रत कर रहे हैं, तो आप ऐसी कृपा करना कि हमें भी अपना मन इच्छित वर प्राप्त हो और आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रही। माताएं बहनें जब यह व्रत करती हैं तो अंतकाल में पूरे जीवन भर अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक पति रमण कर अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होती हैं। इतना महत्व इस हरितालिका तीज का है। प्रातःकाल माताएं उठकर स्नान आदि कर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुंदर श्रृंगार करती हैं। हरे रंग की चूड़ियां धारण की जाती हैं और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। तो आप हम सब भी जो कुंवारी कन्याएं हैं ये व्रत अवश्य करें और अपना मन इच्छित वर प्राप्त करें। और माताएं अपने पतिदेव की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग को अटल रखने के लिए यह व्रत अवश्य करें। व्रत कहें, उपवास कहें या उपासना कहें, एक ही बात है। उपवास का अर्थ होता है उप यानी समीप, वास यानी बैठना, अर्थात भगवान के समीप बैठना। उपवास रखा है तो हम किसी के बारे में गलत न सोचें, बुरे विचार हमारे मन में न आए, किसी के लिए हमारी जुबान से कोई गलत शब्द ना निकले कि सामने वाले को बुरा लगे। तो उपवास का अर्थ होता है कि पूरे दिन भर हम भगवान के समीप बैठकर उनका ध्यान करें, उनकी उपासना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हम सब भी पूरे विधि विधान से हरितालिका तीज का व्रत करेंगे और अपने पतिदेव एवं कन्याएं अपने मनिच्छित वर प्राप्त करने के लिए इस पूजा को करेंगे। एक बार पुनः सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।